बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी एज्यूम टू डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। साउंड वेव्स की जो स्पीड होती है किसी भी मीडियम के अंदर, वो मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड कर सकती है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर सकती है। डिड्यूस्ड बाय द मेथड डायमेंशंस के मेथड से हमने फार्मूला ड्राइव करना है फॉर स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है डायमेंशंस के मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो गिवन हमारे पास है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड कर सकती है डेंसिटी के ऊपर और इलास्टिसिटी के ऊपर, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं V is directly proportional टू रो की पावर ए। अब हमें नहीं पता रो डेंसिटी के लिए यूज किया जाता है कि इसकी पावर कितनी होगी, लिहाजा हम लिख लेते हैं डेंसिटी की पावर ए लिख लेते हैं। इलास्टिसिटी इसकी पावर हम ले लेते हैं ई रेज़ टू पावर पी। अब इनकी पावर्स अननोन है जी, हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मजीद हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी खत्म किया, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे ये कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट टाइम्स रो रेज़ टू पावर ए ई रेज़ टू पावर बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम डायमेंशन लेते हैं दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों साइड पे डायमेंशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायमेंशंस पहले हम निकालते हैं। डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के। तो डेंसिटी की डायमेंशन होगी मास की डायमेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की डायमेंशन, जो कि L की पावर क्यूब होता है। L रेज़ टू पावर 3 ये वॉल्यूम की डायमेंशन है, तो डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी ML रेज़ टू पावर -3। इसी तरह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है E, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो E विल बी इक्वल टू, स्ट्रेस का डायमेंशन वही होता है जो फोर्स का होता है, ML T रेज़ टू पावर -2। स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन वही है जो कि स्ट्रेस की है। तो अब हम इक्वेशन 1 में दोनों तरफ डायमेंशन दे लेते हैं, राइटिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। राइटिंग डायमेंशंस on both sides of the equation, on both sides of the, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम डायमेंशन को ले लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L T रेज़ टू पावर -1। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल, कांस्टेंट डायमेंशन होती नहीं है, रो जो कि डेंसिटी है, डेंसिटी की डायमेंशन है ML की पावर -3 और होल पावर है जे A। और आगे इलास्टिसिटी है, इसकी डायमेंशन है ML T रेज़ टू पावर -2 और होल पावर इनकी आएगी B। तो यहाँ ये इसकी पावर B भी है। तो मजीद हम इसको देख सकते हैं। अब देखें राइट साइड पे हमारे पास M मास की डायमेंशन आ रही है, लिहाजा हम लेफ्ट साइड पे भी यूज कर सकते हैं, मास की पावर लिख सकते हैं 0 के साथ। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है M रेज़ टू पावर 0 L T रेज़ टू पावर -1 इक्वल टू M पावर A L रेज़ टू पावर -3A इंटू M की पावर B आ जाएगी, L की पावर B L की पावर B और T की पावर -2 को B से ज़रब देंगे तो -2B। तो इसको ज़रा मैं दोबारा लिख लेता हूँ। चलें हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, M की पावर 0 T की पावर -1 इक्वल टू
m की पावर a l की पावर -3a इंटू m की पावर b l की पावर b और t की पावर -2 को b से -2 है, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b। फर्दर सॉल्व करने के बाद m की पावर 0 l t रेज़ टू पावर -1 और यहाँ पे आ जाएगा मास की पावर m है और इसकी पावर a यहाँ पे है और यहाँ पे b है, a प्लस b आ जाएगा। नेक्स्ट l की पावर यहाँ -3a और यहाँ l की पावर है +b। t की पावर यहाँ तो नहीं है लेकिन जहाँ है t की पावर -2b। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखने के बाद हमने उनको सॉल्व भी कर लिया है। अब हम l m और t की पावर को दोनों तरफ से इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड, equating the powers of equating the powers of L, M and T on both sides। अब हम दोनों तरफ T, L और M की पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम M की पावर्स को इक्वेट करते हैं तो ये आ रहा है a प्लस बी इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम कर लेते हैं m के बाद l की पावर्स कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड पे l की पावर है -3a प्लस b, राइट साइड पे l की पावर है 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम t की पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो पहले तो हमने m की पावर्स को इक्वेट किया। लेफ्ट साइड पे m की पावर a प्लस बी, राइट साइड पे m की पावर 0 तो a प्लस बी 0 के इक्वल। फिर l की पावर्स को किया है, जहां हम m की पावर्स को इक्वेट कर रहे हैं यहाँ l की पावर्स को इक्वेट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे l की पावर है -3a प्लस बी, राइट साइड पे l की पावर 1 है तो -3a प्लस बी इक्वल 1। अब हम t की पावर्स को देख लेते हैं। t रेज़्ड पर -2b है, -2b यहाँ t की पावर्स को इक्वेट करते हैं -2b इक्वल टू लेफ्ट साइड पे t की पावर है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। p की वैल्यू 2 जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये b की वैल्यू आ गई। हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं या सॉरी दो वेरिएबल्स a और b जिनकी वैल्यूज मालूम करनी है। तो b की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 1/2। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो a की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 तो a विल बी टू -b और अगर हम वैल्यू पुट करें b की तो -1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू जो कि हम निकाल चुके हैं इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है v इज इक्वल टू कांस्टेंट रो की पावर a है तो ये -1/2 इंटू ई रेज़्ड पावर b, पावर b जो है वो 1/2 है तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट ई रेज़्ड पावर 1/2, रो को नीचे ले जाएं इसकी पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। v इज इक्वल टू कांस्टेंट
ई ओवर रो इनकी पावर 1/2 v इज इक्वल टू कांस्टेंट ई ओवर रो और स्क्वायर रूट। पावर 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो ये जी डायमेंशन होगी स्पीड ऑफ साउंड की किसी भी मीडियम में से। ये इलास्टिसिटी है, दिस इज द डेंसिटी। तो हमें बताया गया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है किसी भी मीडियम में, वो मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है और इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड का हमने फार्मूला ड्राइव करना था मेथड ऑफ डायमेंशन से, तो हम ड्राइव कर चुके हैं। v इज इक्वल टू कांस्टेंट ई ओवर रो स्क्वायर रूट।